नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राम भक्त आपको मेरा नमस्कार। ज्यादा लोग देखते हो तो गाड़ी प्रीत रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूरा देखा करें, लाइक कमेंट शेयर करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। वाल्मीकि मुनि की जय हो, जिन्होंने ये मूल रामायण हमें दिया। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको शतचत्वारिंशः सर्गः का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में आपने सुना जो श्री राम के पीछे पीछे अयोध्यावासी आए थे, वे करुण पुकार कर रहे थे, श्री राम लौट चलो। पुकार करते करते तमसा नदी का तट आया। श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष के वनवास का यह रात्रि का प्रथम विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ। जानिए कैसे श्री राम और सीता जी के विश्राम के लिए क्या उद्योग करते हैं लक्ष्मण जी। किसके लिए श्री राम लक्ष्मण से चिंतित होकर के बात करते हैं और लक्ष्मण के किस कृत्य के लिए, किस कार्य के लिए श्री राम हृदय से धन्यवाद कहते हैं। यह भी जानिए कैसे श्री राम जी सुमंत्र को, जो अयोध्यावासी उनके पीछे आए हैं, उन्हें भुलावे में डालने के लिए कौन सा कृत्य करने को कहें और फिर किस तरह से वे तमसा नदी को पार करके कहां पहुंचे। इन सब का विस्तृत वर्णन इस सर्ग में। आइए सुनिए। 14 वर्ष वन में जाने का प्रथम विश्राम तमसा नदी के तट पर, और किसके लिए कर रहे हैं श्री राम चिंता, क्यों दे रहे हैं धन्यवाद लक्ष्मण को, और कौन सा कृत्य करने को कह रहे हैं सुमंत्र को, और कैसे पार करेंगे तमसा तट को और पहुंचेंगे कहां। यह हमारा कविता है। आइए सुनिए। आप भक्तों से बड़ी प्रगाढ़ता हो गई है, मुझे लाइक कमेंट शेयर किया करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। श्री राम का गुणानुवाद कथा सुनने से, कहने सुनने दोनों को। आइए सुनिए। तदंतर तमसा के रमणीय तट पर तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी हम लोगों के वन में आने के कारण शोक संतप्त होगी। सब लोग शोक से संतप्त होंगे, दुखी होंगे। पुरुष सिंह, लक्ष्मण को कहते हैं श्री राम, पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में उनका अनुराग लगा रहता है। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए शोक हो रहा है। कहीं वह हम सबके याद में निरंतर रोते हुए अंधे न हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी की और मेरी माता की भी सांत्वना देंगे। महाबाओ, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का स्मरण करता हूँ तो मैं चिंता मुक्त हो जाता हूँ कि वे हमारे माता पिता का ध्यान रखेंगे। नर श्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, परंतु आज मैं केवल जल पी करके ही विश्राम करूंगा। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर
घोड़ों को लाकर बांध दिया। उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल यानी जो उनके धर्म में है, कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देखकर लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और श्री सीता जी उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट आ गया। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। वे अपने घरों की ओर से पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि हम नहीं लौटेंगे तो ये प्राण त्याग देंगे, किंतु ये अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब तक ये सो रहे हैं, इनके उठने के पहले ही हम लोग यहाँ से निकल लें। श्री करतारपुर। अयोध्या वासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमार का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त कर दें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी करें। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार हुई। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर लाइए। मैं जल्दी से यहाँ से वन की ओर प्रस्थान करूंगा। सुमंत्र ने रथ में घोड़ों को जोत कर निवेदन किया। कहा, महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब आप सीता और लक्ष्मण के संग इसमें सवार हो जाइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भौर से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याण पर प्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावे में डालने के लिए सुमंत्र से कहा कि रथ रोकिए, हम यहीं उतर जाते हैं और आप रथ को 2 घड़ी तक उत्तर दिशा में चलाते रहिए और फिर दूसरी दिशा से यहाँ पर आइए, फिर हम लोग बैठकर चलेंगे। जब रथ को लौटा करके आए सुमंत्र जी, तो श्री राम का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौट कर पुनः श्री राम के पास आए। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे जो लौट कर आए हुए रथ पर चढ़े और तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चले गए
और उस तमसा नदी को पार कर लिया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 144 सर्ग यहीं पूर्ण हुआ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।